हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। मूल अवस्था से 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या होगी। विकल्प दिए हैं, ए विकल्प है 1, बी विकल्प है 2, सी विकल्प है 3, डी विकल्प है 4। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर है n बराबर 1, ऊर्जा स्तर n बराबर 2, इसी प्रकार n बराबर 3 तथा n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। n बराबर 1 ऊर्जा स्तर मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसी प्रकार 2 से लेकर अनंत तक के ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो विकिरण का या फोटोन का उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो माना परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या n बराबर होगा n कोष्टक n-1/2। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें दिया है फोटोन की ऊर्जा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा परमाणु किसी nवें ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो nवीं ऊर्जा स्तर व प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अंतर फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं nवीं ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En माइनस प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 बराबर फोटोन की ऊर्जा डेल्टा E। चूंकि हम जानते हैं प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा डेल्टा E का मान 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये मान रखेंगे समीकरण में तो हमारे पास आ जाएगा En बराबर 12.1 माइनस 13.6। तो यहाँ से -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हम जानते हैं कि किसी nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर होती है -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ En का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13.6 बटे n का वर्ग बराबर -1.5। माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा n का वर्ग बराबर 13.6 बटे 1.5 अर्थात n का वर्ग बराबर 9। तो यहाँ से n का मान होगा 3 अर्थात परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अर्थात परमाणु n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अब हमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि जब परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या n बराबर होती है n कोष्टक n-1/2। और चूंकि परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या के लिए n बराबर 3 रखेंगे। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या n बराबर n कोष्टक n-1/2। तो यहाँ से n बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोष्टक 3-1/2। तो उत्सर्जित रेखाओं की संख्या n बराबर होगा 3 गुणा 2/2, n बराबर 3 अर्थात उत्सर्जित रेखाओं की संख्या 3 होगी। तो यहाँ से n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से एक बार तो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान, एक बार n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में तथा तीसरी n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में परमाणु संक्रमण करता है तो स्पेक्ट्रम में रेखा प्राप्त होंगी। अतः ये 3 रेखाएं उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। तो अतः हमारा विकल्प सी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।